बात उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की नहीं, बात है कि राज्य कोई सा भी हो, लेकिन आज भी दलित समाज के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, किस तरह से उन पर अत्याचार किया जाता है। और जब भी दलित समाज पर हो रहे अत्याचार की खबरें सामने आती हैं, तब उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का देखा जाता है। इस कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो पीडीए धारा की धार में बहते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव, वो भी लगातार दलितों की आवाज के साथ अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश मेरठ में एक बड़ा मामला विवादों में है, जहां योगी पुलिस को आड़े हाथों लिया जा रहा है, सवाल कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे हैं। मामला है मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़ा हुआ, जहां एक युवती की हत्या हो जाती है, लेकिन इस मामले में जहां पुलिस को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, वहां ढिलाई देखी जाती है। और इसी ढिलाई के मद्देनजर परिवार वालों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई जाती है। यहाँ तक कि पुलिस वैन में लोगों को पकड़कर अंदर ही पीटा भी जाता है, थप्पड़ बरसाए जाते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद से पहले अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं से मुद्दा और ज्यादा गर्मा जाता है। और इसी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसे चुनाव से जोड़कर ना देखते हुए किसी वर्ग, किसी समाज से जोड़कर देखा जाए तो आखिरकार कब तक अन्याय सहा जाता रहेगा। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, ये मामला 15 मई का है, जहां ललिता गौतम हत्याकांड का मामला सामने आता है, जहां एक युवती की हत्या हो जाती है, लेकिन जब जांच होती है, जब परिवार वाले दबाव डालते हैं पुलिस वालों पर, तब जाकर वहां पर सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, वहां एक आरोपी पकड़ा जाता है। ये बताया जाता है कि उनका ही दोस्त था उस लड़की का, और वो खुद कबूल करता है कि वाकई उसने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद परिवार वालों का कहना है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, सिर्फ एक युवक ऐसा जो घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। इस बीच में चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले को देखते हुए मेरठ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी पुलिस द्वारा रोका जाता है, जिसके बाद एक भिड़ंत देखी जाती है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बिल्कुल आजाद जो है वो हमेशा से ऐसे मामलों में आगे रहते हैं। आपको याद होगा कि जब जो हाथरस जो मामला था मनीषा का, उसको लेकर भी काफी मुखर होकर वो सवाल उठाते हुए दिखाई पड़े थे। यानी जहां जहां पर भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, आजाद या उनकी टीम वहां पर पहुंचने का काम करती है। और इस मामले को भी देखा जाए, क्योंकि ये मामला 15 मई का बताया जाता है, जब ललिता गौतम नाम की ये युवती जो लगभग 20 साल की थी, ये एग्जाम देने, परीक्षा देने घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन शाम तक जब घर नहीं आती तो इनका परिवार के जो लोग हैं वो तलाशते हुए दिखाई देते हैं। और जब वो नहीं मिलती तो 16 तारीख को पुलिस में जाकर ये एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस भी तमाम तरह से छानबीन करते हुए दिखाई पड़ती है, और जो पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है, जो खंगालती है फुटेज तमाम सीसीटीवी के, तो उसमें पता चलता है कि ललिता जो है वो अंकुश नाम के एक युवक के साथ में दिखाई पड़ती है। और उसके बाद पुलिस जो युवक है अंकुश, इसको गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में ये पता चलता है, पुलिस का ये बयान है कि वो अपनी हत्या की बात को कबूल कर लेता है। और जब पुलिस पूछती है कि आखिर आपने हत्या क्यों की, तो वो कहता है कि हमारे बीच में प्रेम संबंध था, और जब घटना वाले दिन वो उसका फोन चेक कर रहा था या फोन देख रहा था, तो उसमें किसी और युवक का कहीं से चैटिंग का या बातचीत का उसको सबूत मिल जाता है। उसके बाद वो युवक जो है, अंकुश नाम का युवक है, ये ललिता गौतम की हत्या कर देता है। ये पूरा का पूरा मामला था। और इसी के बाद जो परिवारजन है उनको यहाँ पर संतुष्टि दिलाने का प्रयास किया गया कि भाई जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि परिवार ये कहता है कि आखिर सिर्फ एक लड़का अंजाम कैसे दे सकता है, इसमें हो सकता है कुछ और लोग भी शामिल हो। तमाम जो और लोग भी हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो पीड़ित
का परिवार है उनको जो है आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और भी तमाम तरह की मांगे यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। और अब आजाद जो मेरठ पहुंचना चाहते हैं और ललिता गौतम के परिवार से मिलना चाहते हैं तो उनको सिवाय जो एक टोल टैक्स है वहां पर उनको रोक दिया जाता, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तमाम जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी जाती है और खूब वहां पर बहसबाजी होती है। उसके बाद आजाद से पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए हम उनके परिवार को यहीं बुला लेते हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे तो माहौल खराब हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कैसे एक दलित युवती की हत्या कर दी जाती है जब सरकार की जी सर, इसमें एक सवाल ये है कि अब देखिए चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, टोल पर ही उन्हें रोक लिया जाता है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हैं और एक्स पे अपने पोस्ट के माध्यम से ये कहते हैं कि जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना एक तरह से जायज नहीं है। ये साफ नजर आता है कि उनकी पुलिस भी कैसा कार्य करेगी। देखिए अखिलेश यादव यहाँ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं उस परिवार का, चंद्रशेखर आजाद मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती मगरमच्छ इन विपक्षी नेताओं को कहते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये परिजनों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं। जाहिर बात है कि यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती एक समय दलितों का हर दुख दर्द जो है बांटने के लिए जानी जाती थी, जमीनी स्तर पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। लेकिन अगर आप देखेंगे नाज़रीन तो इन 6-7 सालों में, खासकर इन 4-5 सालों की बात तो करें तो मायावती जी लगभग नदार रही हैं और उनकी जो है गैर मौजूदगी का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल लाभ अगर कहें या पॉलिटिकल तौर पर जो लोकप्रियता के हिसाब से कहें तो वो चंद्रशेखर आजाद को इसलिए मिली है क्योंकि जहां भी इस तरह का मामला होता है, जैसा हम लोगों ने हाथरस की बात की, ऐसा तमाम जगह की बात कर सकते हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं, परिवारों से मिलते हैं और सांत्वना देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये आजाद की जो मजबूती है उसको बताता है। लेकिन मायावती जिस तरह से यहाँ पर ये बात कहती है कि मगरमच्छ के आंसू है, तो जाहिर बात है कि उनको भी वहां पर जाना चाहिए, आकाश आनंद को वहां पर जाना चाहिए, परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। और ये कोई राजनीति करने का ढंग नहीं है कि किसी लड़की की मौत के ऊपर आप राजनीति करिए। लेकिन आप मायावती तो ये कहती हैं कि अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया बल्कि कानून का सहारा लिया। तो यहाँ भी परिवार को ऐसा ही करना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद या अखिलेश यादव के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नाम नहीं लिया लेकिन विपक्ष जरूर कहा। देखिए ये बात समझ लीजिए आपकी, कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन संवेदना जाहिर करने के लिए क्या आप किसी के घर भी नहीं जा सकते? बिल्कुल जाना चाहिए। और ऐसे मामले में जब ये दलित परिवार है, 20 साल की बेटी उन्होंने अपनी खोई है और ऐसे तरह से खोई है कि उसकी हत्या कर दी गई, तो जाहिर बात है राजनीति का अपना अलग रंग हो सकता है। लेकिन इस मामले के ऊपर राजनीति बयान देने से बेहतर है कि वहां पर जाकर परिवार के साथ में संवेदना अपनी जाहिर करनी चाहिए। और यहाँ पर जब पुलिस आजाद को रोकती हुई दिखाई पड़ती है तो क्या ये माना जाए, क्योंकि मनीषा मामले में भी ऐसा ही किया गया था जहाँ पर परिजनों को और तमाम लोगों को रोक दिया गया था, अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया था, तब भी जो सरकार के ऊपर तमाम सारे सवाल उठते हुए दिखाई पड़े थे। क्योंकि मामला ये 15 मई का है, अगर हम बात करें तो लगभग 2 महीने पुराना ये मामला है। तो आखिर इसमें त्वरित कार्रवाई कितनी हुई, क्या क्या कुछ हुआ, कौन कौन गिरफ्तार हुआ, क्या अंकुश के नाम के बाद सारा कुछ खत्म कर दिया गया, यानी कि बहुत सारा संदेह अभी भी कहीं ना कहीं इसमें बचा हुआ। और जब आजाद इस परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो आखिर मिलने से क्यों रोका जाता है, अपने आप में बड़ा सवाल ये बन जाता है। मामला 2 महीने पहले का है, अगर आजाद जाकर परिवार से मिलते भी हैं तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज की बात नहीं होनी चाहिए। और वहीं मायावती सरीखी जो महिला नेता है, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, महिलाओं को दर्द को बाखूबी जानती भी है, लेकिन अगर वो इस तरह की बात करती है तो जाहिर बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या वो अब राजनीति करने का अपना तौर तरीका, जो उनका तेज तर्रारपना होता था, जो पीड़ित कोई भी हो उसके साथ में जाकर खड़ी हो जाया करती थी, क्या अब वो रंग ढंग उनका बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और ये तमाम सारे सवाल जो है सोशल मीडिया पर भी उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जिस तरह से वो शांत है, जिस तरह से वो कहीं भी जो है नहीं निकल रही है, कहीं भी लोगों से मुलाकात नहीं कर रही है, तो इसीलिए उनकी राजनीति जो है वो लगातार सिक्योरिटी हुई दिखाई पड़ती है। अब आप देखेंगे फर्क इसी से आप जान लीजिए कि आजाद समाज पार्टी छोटी सी पार्टी है, लेकिन वहां से कम आजाद सांसद तो हैं, लेकिन मायावती की जी की पार्टी आप देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, 10 से 12% का वोट आज भी उनका उत्तर प्रदेश में मौजूद है, लेकिन उनका एक भी लोकसभा सांसद इस समय नहीं है। तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इस तरह का जब सवाल आप दूसरे पे करते हैं तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, जहां चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके बयान साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए वो खुद उनके साथ हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने
घड़ियाली आंसू या ये कहें कि मगरमच्छ कहते हुए दिखाई दे रही हैं। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है और उत्तर प्रदेश पुलिस पर उंगली लगातार उठ रही है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो हत्या हुई है, क्या इस हत्या के बाद सिर्फ अंकुश की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद कोई भी यहाँ पर एक नया मोड़ नहीं आता है, बल्कि परिजन ये कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यवाही की जानी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तमाम तरह से मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या नया मोड़ आता है, क्या वाकई न्याय मिल पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।